दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसे पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल करते ही आपके गार्डन में लगी सब्जी और फलों के पौधे लहरा उठेंगे। आपने कोई भी पत्ते वाली सब्जियां लगा रखी हो या फिर बेल वर्गीय सब्जियां लगा रखी हो, किसी भी तरह का टमाटर, मिर्ची, बैंगन, कद्दू, करेला, किसी भी तरह का फल वाला पौधा आपने लगा रखा हो, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। फ्लावरिंग प्लांट अगर आपने लगा रखे हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोर प्लांट में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सभी पौधे लहरा उठेंगे और फूलों से, फलों से के सभी पौधे भर जाएंगे। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों, और मात्र 2-3 चीज़ों से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे, जिसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना शानदार रिजल्ट आपको अपने पौधे पर मिलेगा, जैसे आप मेरे पौधे में देख रहे हैं। क्योंकि मैं ना ही किसी वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ, किचन वेस्ट का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ दोस्तों, और इसी मैं हर 15-20 दिन में इसी खाद का इस्तेमाल करके अपने पौधों से ढेरों फल फूल लेती हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से फलों के, फूलों के पौधे बिल्कुल भरे हुए हैं। मिर्ची का पौधा आप देख रहे हैं, वेस्ट कट्टे में मैंने इस प्लांट को लगाया हुआ है और इतनी सारी बड़े बड़े साइज की मिर्चियाँ लगी हुई हैं। सब्जियों के पौधे में मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत ये होती है कि हमारे सब्जियों में फल लगते हैं लेकिन वो छोटे छोटे ही झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं, या किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो हमें हमारे पौधे पर फल फूल नहीं लगते। लेकिन आप मेरे पौधे को देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से पूरा गार्डन फूलों से, फलों से भरा हुआ है। इतना शानदार रिजल्ट मिला है मुझे। तो रिजल्ट आपको मिले इसलिए मैं आज इस खाद का इस्तेमाल आपको बताऊंगी, किन किन चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे, किस तरह से तैयार करेंगे और किस तरह से हमें अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करना है। वो सारी बातें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप भी इस खाद का फ़ायदा उठाइए दोस्तों, अपने पौधों से ढेरों फल फूल लीजिए दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ताज़ा गोबर का इस्तेमाल करना है। ताज़ा गोबर हमें लेना है। हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर नहीं करेंगे, क्योंकि ताज़ा गोबर में मीथेन गैस होती है जिसको हमें निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ताज़ा एकदम डायरेक्ट अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत गर्म होता है, जिससे हमारे प्लांट है वो ख़राब हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो डायरेक्ट गोबर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसको लिक्विड फॉर्म में हम इस्तेमाल करेंगे। और वो एक प्रोसेस होता है जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, क्या क्या हम इसके में इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से वो लिक्विड जो शक्तिशाली खाद जो हमारा बनकर तैयार होगा उसका इस्तेमाल ही हम अपने पौधों में करेंगे, जिसका फ़ायदा हमें भरपूर बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी भी तरह का फ्रूटिंग, फ्लावरिंग प्लांट आपने लगा रखे हैं, सब्जी आप लगाते हैं, तो आपके सभी पौधे भर जाएंगे इस ताज़ा गोबर से दोस्तों। क्योंकि ताज़ा गोबर क्या होता है कि केंचुए की संख्या बढ़ाता है हमारी मिट्टी में, और ऑर्गेनिक का यही होता है कि केंचुए अगर होंगे तो मिट्टी इतनी ज़्यादा बहुत ही बढ़िया बनेगी, उपजाऊ मिट्टी बनेगी, जिससे हमारे प्लांट में फूलों की, फलों की कमी नहीं होगी। तो इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैंने देखो 20 लीटर की बाल्टी ले ली है। ये प्लास्टिक की बाल्टी 20 लीटर की, आप कोई भी टब वगैरह ले सकते हैं। और इसमें मैंने जो गोबर की मात्रा है वो 1 से 1.5 केजी रखी है, मतलब 1.5 केजी के करीब ये गोबर है। क्योंकि वो अपने हिसाब से, अगर आपका कम है तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा गार्डन है तो ज़्यादा प्लांट है तो आप ज़्यादा ही ले सकते हैं। तो मैंने 1.5 केजी के करीब मैंने गोबर लिया है और 1.5 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया दोस्तों। और इसमें हम जो है ना गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि ये सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है। बहुत ही बढ़िया हमारी मिट्टी में बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। और गुड़ क्या है कि डीकम्पोस्ट का भी काम करता है। तो इसमें आप 15 से 20 ग्राम के करीब आप गुड़ ले लीजिए, और ये गुड़ काफ़ी होता है। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं या मेरी तरह आप इसको लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। तो मैंने इसको एकदम लिक्विड पानी में इस तरह से घोल के मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा जो खाद है वो बहुत ही बढ़िया पावरफुल खाद बनकर तैयार होगा। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, जिससे कि हमारा जो खाद है वो इतना शक्तिशाली बनकर तैयार हो रहा है, जिससे कि हमारे प्लांट में किसी भी तरह का कीड़ा और फंगस नहीं लगेगा। तो एलोवेरा के फ़ायदे तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि एलोवेरा इतना ज़्यादा, इतने सारे पोषक तत्व होते हैं एलोवेरा में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन। इसके अलावा बहुत अमीनो एसिड होता है जो कि हमारे प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, तने को मजबूत करता है। ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। एलोवेरा का इस्तेमाल अगर आप इस खाद में करते हैं तो आपके खाद की जो शक्ति है वो इतनी 10 गुना बढ़ जाएगी, और हमारे प्लांट में फूल और फलों की संख्या भी इतनी ही 10 गुना बढ़ जाएगी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो
तीनों चीज़ों को अच्छे से घुमा दीजिए दोस्तों। घुमाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको 4 दिन के लिए रख देंगे। 4 से 5 दिन के लिए आप इसको छाँव वाले स्थान पर रख दीजिए। हाँ, बीच-बीच में आप इसको ऐसे डंडे से घुमाते रहिए, रोज़ घुमाना है 4 दिन तक। तो 4 से कम 4 से 5 दिन के लिए हम इसको रख देंगे और उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से धूप में नहीं रखना है, इसको छाँव में रखना है और मैं आपसे आज से 5 दिन बाद मिलती हूँ दोस्तों। तो देखिए 5 दिन इस खाद को हमारे हो गए हैं, बिल्कुल खाद हमारा बनकर तैयार हो गया दोस्तों और बहुत ही बढ़िया खाद हमारा बनकर तैयार हुआ है। देखिए किस तरह से जो है ना शक्तिशाली खाद बनकर तैयार हो, और इसी का इस्तेमाल मैं आज अपने सभी पौधों में करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मुझे मिलता है दोस्तों। मेरा पूरा गार्डन फूलों से फलों से भरा हुआ है। किचन गार्डनिंग मैं करती हूँ, सब्जियों वाले पौधे मैंने लगा रखे हैं और इतना बेहतरीन मुझे रिजल्ट मिलता है ना कि आप भी अगर एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी इसका इतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और बहुत ही बढ़िया हमारा खाद बनकर तैयार हुआ है। तो इसका भी हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें भी हम सिंपल पानी मिलाएंगे। तो जितना हमने 3 लीटर के करीब 3 से 3.5 लीटर हमारा ये पानी है, इससे हम 5 गुना सिंपल पानी इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए मेरा 20 लीटर की बाल्टी थी, मैं इसको पूरा फिल कर लूँगी, उसके बाद भी मैं इसमें सिंपल पानी मिलाने वाली हूँ। तो देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा जो खाद है वो बनकर तैयार हो गया दोस्तों। ये एक नेचुरल फंगिसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी है और फर्टिलाइज़र का काम भी ये करेगा। तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा और इस तरह से अच्छे से हम इसको हिला लेंगे अच्छे से। और इसके बाद आप जितने भी आपके प्लांट है, चाहे वो इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, किचन गार्डनिंग आप करते हैं, सब्जियों के पौधे अगर आपने लगा रखे हैं तो सभी में आप एक डब्बा इस तरह से डाल दीजिए। गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें इतने सारे कैंचों की संख्या बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कैंचों को है ना गोबर की खाद बहुत पसंद होती है और गोबर खाकर ही वो जो वेस्टेज निकालते हैं उससे हमारा जो वर्मी कंपोस्ट बनता है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी बन जाती है। और जब भुरभुरी मिट्टी बनती है, उपजाऊ मिट्टी बनती है, तो इस तरह का रिजल्ट आपके सामने आपको मिलता है दोस्तों। इतने सारे फल फूल आपको मिलेंगे बड़े बड़े साइज़ के, किसी भी तरह की समस्या आपके पौधे पर नहीं होगी। फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, फलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा। जो फल फूल झड़ने की समस्या आ जाती है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक हमारे पौधे में नहीं होगा। और आप छोटे छोटे पौधे में देख सकते हैं कितनी सारी कलियाँ। मेरा तो पूरा गार्डन इस तरह से फूलों से भरा रहता है और सभी में से पूछते हैं कि आप ऐसा क्या डालते हैं जिससे आपके प्लांट इतने ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, इतने ज़्यादा फूलों से फलों से भरे रहते हैं। तो मैं सभी को यही बताती हूँ कि आप ताज़ा गोबर में इस तरह से आप लिक्विड फॉर्म में ताज़ा गोबर का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके जो प्लांट है उतने बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे, इतने सारे फूल खिलेंगे। अगर आपने फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे तो पूरा गार्डन आपके फूलों से भर जाएगा। ये जो समस्या आती है ना कि हमारे प्लांट पर फूल नहीं लगते, तो ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस खाद का इस्तेमाल, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर आप अपने पौधों में करते हैं तो आपका पूरा गार्डन, जैसे मेरा पूरा हरा भरा फूलों से भरा हुआ गार्डन दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से फूल, इतने छोटे छोटे प्लांटों पर इतने सारे फूल आए हुए हैं। छोटे छोटे गमलों में मैंने लगाया हुआ है और ये इसी का ही नतीजा है कि मैं बिल्कुल इसी ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आप भी इस तरह की ताज़ा गोबर का इस्तेमाल करके आप भी इस तरह से फल फूल ले सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।